सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, 20 डेज की पॉलिटी सीरीज का आज हमारा डे 3 है। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि हमारे मतलब जो मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई हमारी, ठीक है, जो भी हमारी मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनके बारे में और कैसे कैसे फिर शुरुआत हुई। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लेते हैं शुरू से। तो इसमें 1895 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन ये जो है एक वर्बल डिमांड थी, ऑफिशियल डिमांड नहीं थी, ये केवल एक वर्बल डिमांड थी, ठीक है। तो वर्बल डिमांड हमारी की थी 1934 यानी 1934 में एम एन रॉय ने, ठीक है। एम एन रॉय ने ऑफिशियल डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। उसके बाद में तो हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनता है कि फर्स्ट मतलब डिमांड किसने की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो हमारी क्योंकि ऑफिशियल इन्होंने की थी एम एन रॉय ने, तो हमारा आंसर एम एन रॉय होता है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो हमारा जो 1940 में, जब इससे आगे चले हम, तो 1940 में आया एक अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर, जिसको अगस्त ऑफर को गांधी जी ने और इंडियन कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस और इंडियन ने मतलब इंडियन कांग्रेस ने और गांधी जी ने इसको ठुकरा दिया, इसको मना कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा अगस्त ऑफर था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मतलब हमारी जो डिमांड थी उसको मान लिया गया था इसमें अगस्त ऑफर में। लेकिन इन्होंने जो है कांग्रेस और गांधी जी ने इसको मतलब निष्कासित कर दिया, मतलब माना नहीं, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इसका सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने। तो हमारे उसमें फर्स्ट सत्याग्रही जो थे, पहले सत्याग्रही, वो थे विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। उसके बाद जो दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1940 के बाद 1942 यानी 1942 में हमारा एक और मिशन आया, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, क्रिप्स मिशन। ये भी रिजेक्ट कर दिया इंडिया ने, क्रिप्स मिशन को भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया गया, इसको भी मतलब अनुमति नहीं दी गई। फिर उसके बाद अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि मतलब कौन से मूवमेंट ने गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। तो वो हमारा दिया था अगस्त 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है गाइस। आगे चलेंगे। तो आगे हमारा कि 1942 के बाद 1946 में, 1946 में हमारा आया क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1946 में हमारा आया क्रिप्स मिशन। इसमें कौन कौन लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स और पैथिक लोरेंस, पैथिक लोरेंस जो कि चेयरमैन थे इसके, पैथिक लोरेंस हेड थे या फिर चेयरमैन आप बोल सकते हो इसमें। तो और 1946 में ही 2 मई 1946, ठीक है, 2 मई 1946 को हमारी पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, पहली अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। और इस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि हमारी पहली इंटरिम गवर्नमेंट या फिर अंतरिम सरकार कब बनी, तो वो हमारी 2 मई 1946 में बनी और इसके वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि मतलब कौन इसका मेंबर था ही नहीं, तो हमारे जो एस राधा कृष्णन है, एस राधा कृष्णन, वो हमारे इसके मेंबर थे ही नहीं, ठीक है, इस इंटरिम गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अब हमारे 389 सीट्स थी टोटल, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 389 सीट्स थी, ठीक है, जिसमें कि 296 तो थी हमारे, 296 जो थी हमारी वो थे, और मतलब 93 तो हमारे थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो मतलब रियासतें थी। 4 थी हमारी ब्रिटिश कमिश्नरीज, ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरीज, ठीक है, और ये 296 थी हमारी ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो इलेक्शन जो हुआ हमारा वो इन 296 सीट्स पर हुआ था, ठीक है, क्योंकि तो 93 तो रियासतें थी, तो ये डायरेक्ट नॉमिनेटेड थी, ठीक है, इसमें नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। इलेक्शन हुआ था हमारा 296 सीट्स पर। तो 296 में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम की, मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग, और 15 अन्य सीटें थी, ठीक है गाइस।
अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो हमारे मतलब फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग शुरू हुई। ठीक है, तो हमारी जो मीटिंग शुरू हुई, तो हमारी पहली मीटिंग जो हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो, टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे। फिर अगली हुई 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। और इसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। और जो हमारे मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस चेयरमैन जिसको आप बोलोगे, वो बन गए हमारे एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, और फिर इसी मतलब इसमें वाइस चेयरमैन बन गए, आप वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारी हुई 13 दिसंबर 1946 में बैठक। 13 दिसंबर 1946 मतलब 13 दिसंबर 1946 को हमारी बैठक हुई। ठीक है, इसमें हमारे लीगल एडवाइजर बना दिए गए बी.एन. राव। लीगल एडवाइजर बी.एन. राव, बी.एन. राव हमारे लीगल एडवाइजर बना दिए गए। और इसी बैठक में हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसी में पेश किया था हमारा, जो उन्होंने किया था। ठीक है गाइस, आई होप आपने अभी तक नोट कर लिया होगा साथ साथ में, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आगे चलते हैं, तो 1947 में, ठीक है, जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि लास्ट वाइस रॉय कौन थे, तो हमारे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब ये लॉर्ड माउंटबेटन ने मतलब दो प्लान लेके आए, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, और एक था डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, डिकी बर्ड प्लान। तो माउंटबेटन प्लान के तहत इन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया इन्होंने। और डिकी बर्ड प्लान से इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने डिकी बर्ड प्लान से जो भी मतलब हमारी काउंसिल की सीट्स थी उनका बंटवारा किया। सीट्स थी तो वो 299 इंडिया में आ गई, इंडिया में आ गई, और 90 पाकिस्तान चली गई, 90 पाकिस्तान चली गई। ठीक है, इसके बाद हमारी जो मतलब बैठक हुई वो ही हमारी 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 में बैठक हुई। तो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, ठीक है, हालांकि इसमें जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में थी वो डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह एक और न्यू मेंबर आ गया था, और बी.एल. मित्रा ने रिजाइन दे दिया था, बी.एल. मित्रा ने रिजाइन दे दिया था, तो उनकी जगह भी दूसरे मेंबर आए थे। तो अब जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, ठीक है, इनके चेयरमैन के नाम के साथ मैं आपको तो मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा लिस्ट, वहां से आप देख लेना। और जो हमारे फॉरेन सोर्सेज है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन सोर्सेज कि कहाँ से क्या चीज ली गई है, वो भी मैं इंपॉर्टेंट वाले और शॉर्ट वाले अपने टेलीग्राम चैनल में लिस्ट डाल दूंगा, आप इन दोनों को वहां से देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे बताने से तो टाइम वेस्ट ही है, आप उन्हें खुद से ही देख लोगे एक बार तो याद हो जाएगा। तो आप उन्हें टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना उस लिस्ट को और देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट डाल दूंगा। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वाली में हम पढ़ेंगे अपना मतलब शेड्यूल और पार्ट 1। ठीक है, तो गाइस उसके लिए रेडी रहना, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।